लूट खसोट करने के लिए सरकारी राशि का जो बंदरवाट पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इस पाप को छुपाने के लिए निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार के द्वारा भी कोशिश की गई। निगरानी विभाग से जांच कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कर यह राशि वसूली का कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए, नगर परिषद के द्वारा डंपिंग यार्ड के लिए जमीन खरीदा जाना था, जो करीबन मैं समझता हूं जब हम लोग पार्षद हुआ करते थे 12 से 17 के वर्षों में, तो 2012 से 2017 के दरमियान यह बात जमीन खरीदने की आई थी और हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारण से यह अधर में लटका हुआ था। लेकिन इरफान आलम पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी और हमारे कर्मियों का जांच के बाद महेशपथना मौजा में 12 एकड़ 53 डिसमिल जमीन 1,31,59,000 रुपया में खरीद की गई। लेकिन इस जमीन का जो भौतिक स्थिति है वह टुकड़ों में है। 12 एकड़ जमीन अगर एक साथ होता तो डंपिंग यार्ड बनाया जा सकता था, उसकी उपयोगिता थी। लेकिन राशि के बंदरवाट के लिए मानक को दरकिनार कर लूट खसोट करने के लिए सरकारी राशि का जो बंदरवाट पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, उसका एक नमूना है। टुकड़ों में जमीन 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा करके टुकड़ों में खरीद किया गया, जो डंपिंग यार्ड नहीं बन सकता है। और इस पाप को छुपाने के लिए निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार के द्वारा भी कोशिश की गई। उन्होंने जिस जमीन पर टाइटल चल रहा है, जो जमीन दखल कब्जा नहीं है, उसका दोबारा सुधारनामा के नाम पर तितम्मा संख्या 1664 दिनांक 28/2/2022 को रजिस्ट्री ऑफिस में दोबारा खेल तमाशा किया, इसको ढकने के लिए। और ये करीबन 1.5 करोड़ रुपए का गुनाह को छुपाने के लिए और लूट करने के लिए इन्होंने विवादित जमीन पर, जिस पर आपका दखल कब्जा पोजीशन नहीं है, ऐसे जमीन पर करीबन 1.5 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन का काम टेंडर करा करके शुरू करा दिया। मैं मानता हूं जो दोनों कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद किशनगंज निवर्तमान इरफान आलम और दीपक कुमार के द्वारा करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगर परिषद का बंदरवाट किया गया है, जो उपयोगी जमीन कहीं नहीं है, उस जमीन पर खर्च किया गया है। इनकी मंशा का जांच के लिए हम लोग बोर्ड का नया बैठक और विशेष बैठक आज बुलाने जा रहे हैं। आज नोटिस निकलेगी और इस बैठक में हम लोग तय कर करके निगरानी विभाग से जांच कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ये राशि वसूली का कार्रवाई करने जा रहे हैं। महेशपथना मौजा में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास है। ये किसके कार्यकाल में जमीन खरीदी गई थी? इसमें 2 लोग शामिल हैं, इरफान आलम और दीपक कुमार। दोनों लोगों की संलिप्तता है। नहीं, जमीन किनके कार्यकाल में खरीदी? इरफान आलम के द्वारा खरीदगी की गई और कार्यालय कर्मियों से जो प्रतिवेदन लिया गया, जांच पहले किया जाना चाहिए था, जमीन का भौतिक सत्यापन होना चाहिए था, पिलरिंग होना चाहिए था, कोई पिलरिंग नहीं हुआ। और टुकड़ों में जमीन खरीदने का क्या उचित है, ये मेरे समझ से परे है। जनता भी समझ रही है। ट्रेंचिंग ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड जब भी बनेगा, एक मुश्त, अगर 12 एकड़ जमीन है तो एक मुश्त होना चाहिए। एक तो 20 से सड़क है, 2 खंड में बटा हुआ है और उसके बाद वो टुकड़ों में है, कहीं 3 कोनिया है, कहीं 5 कोनिया है और कहीं जमीन है ही नहीं, उसको भी खरीदगी दिखा दिया गया। क्या लगता है कि कितने रुपए का बंदरवाट है? करीबन 3 करोड़ रुपए का राशि का बंदरवाट घोटाला दोनों कार्यपालक पदाधिकारियों ने संलिप्तता करके किया है। और मैं जब बोर्ड में आया था उस वक्त से मैं इसकी जांच करा रहा था। अब जांच मुकम्मल होने की स्थिति में आ गया है, इसलिए माननीय पार्षदों का भी राय मुझे लेना है। इसलिए हम स्पेशल बैठक के लिए आज सूचना निर्गत कर रहे हैं, ताकि बोर्ड में निर्णय लेकर करके नगर परिषद की राशि लूटने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हो, ताकि सबक ले सके और बिहार के पैमाने पर नगर विकास की राशि का लूट नहीं हो। इसके लिए एक मैसेज तैयार करना चाहते हैं।